नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूँ आपके साथ डिंपल सोई और मेरे साथ इस वक़्त हैं अमर उजाला मेरठ के संपादक नितिन यादव जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जिसकी बल्लेबाज़ी में दम था, जिसके बल्ले से रन नहीं भरोसा बरसता था। रन नहीं बल्कि उम्मीदें बरसती थी। ऐसे क्रिकेटर विराट कोहली ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो भी ऐसे दौर में जब इंग्लैंड दौरा उनके सामने था। देश में या भारतीय क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के बाद राहुल द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो 10,000 रन का आंकड़ा पार कर चुके हैं और उसके बाद अगर किसी का नंबर था तो वो विराट कोहली थे। लेकिन अचानक से इस तरह संन्यास की घोषणा करना कितना सही फैसला है और इसके आगे अब क्या? देखिए डिम्पल, एक तो पहली बात ये कि विराट कोहली का चूंकि एक तो नाम विराट है और जी। जितना विराट कद रहा उनका मॉडर्न क्रिकेट से मतलब अभी पिछले कुछ समय में दशकों में वो बहुत बड़ा रहा। हुँ, हुँ। और जैसे एक सवाल आपने सचिन तेंदुलकर की बात होती है कि जब सचिन ने रिटायरमेंट लिया तो एक बड़ा सवाल था कि सचिन के बाद कौन होगा। जी। ठीक है, हम मानते हैं कि सचिन तो भगवान रहे क्रिकेट के, तो इसलिए उनसे किसी की तुलना की जाए, लेकिन उस नाम को, उस खेल के, जो आपने कहा कि उनकी बल्लेबाजी में भरोसा था, ऐसी वो भरोसा एक दौर में जब हम लोग थे बचपन में छोटे तो सचिन में देखते थे कि अगर सचिन ठीक है हमें तो बचे रहेंगे। तो विराट कोहली के किंग विराट बनने में, हुँ। विराट कोहली के सचमुच विराट बनने में उनकी जो बल्लेबाजी थी, उनका जो दौर था, उसका बड़ा रोल रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे दौर में जब कल फैसला उन्होंने किया, तो थोड़ा चौंकाने वाला लगा, हुँ, लेकिन हुँ। जो भारतीय क्रिकेट की परिपाटी है, परंपरा है, उसमें बोर्ड ने एक काम तो हमेशा बहुत अच्छा किया कि ये फैसले लेने का अधिकार जो है, वो हमेशा क्रिकेटर्स पे छोड़ा है। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा यहाँ कंट्राडिक्शन ये ज़रूर है कि जैसे खबरें आ रही कि बोर्ड चाहता था कि विराट अ, इंग्लैंड इंग्लैंड दौरे में जाएँ। दौरे तक जाएँ, और चूँकि वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप है, उसका ये इस अगले सत्र की शुरुआत होनी इंग्लैंड दौरे से अब। हुँ। और ऐसे में जब रोहित शर्मा ने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है, कुछ दिनों पहले रविचंद्र अश्विन ने संन्यास ले लिया था, तो विराट एक बड़ा सहारा इंग्लैंड में होते, और ये बोर्ड को भी पता रहा होगा, शायद इसलिए बोर्ड ने कोशिश की थी कि वो रुके। लेकिन चूंकि ये क्रिकेटर का फैसला है, अगर आप जो लोग भी क्रिकेट खेले हैं जानते हो, खिलाड़ी खुद जानता है कि मैं कब कैसा परफॉर्म कर रहा कैसा हूँ और परफ़ॉर्म मैं कर रहा हूँ? कब बेहतर दे सकता हूँ। ये अफसोस मुझे लगता है शायद उनको भी हो ना हो, लेकिन हर क्रिकेट के चाहने वाले को होगा कि 10,000 के आंकड़े से शायद वो 700 साढ़े 700 रन पीछे थे, विराट कोहली हुँ, वहां हुँ। तक पहुंचते। और उनके जो समकालीन भी हैं, एक्चुअली देखिए, जब मैं आपको एक बहुत छोटा किस्सा सुनाता हूं। जब मैं बहुत छोटा था, क्रिकेट देखना शुरू किया था 1992 के वर्ल्ड कप में, तो मार्टिन क्रो एक बड़े खिलाड़ी रहे थे, न्यूजीलैंड के कप्तान थे, और उन्होंने तब ये घोषणा की थी हुँ, हुँ। कि आने वाले जो 2-3 बड़े खिलाड़ी होंगे, उनमें नाम उन्होंने सचिन तेंदुलकर का लिया था, इंजमाम उल हक का लिया था, और ब्रायन लारा का लिया था। यानी कि एक ओके। बड़े खिलाड़ी ने अपनी आने वाली पीढ़ी पहले ही तय कर ली तय थी कर दी। कि वो बड़े खिलाड़ी कौन होंगे। हुँ। ऐसे ही जब सचिन के दौर की बात चली, तब ये तय हो गया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 3-4 नाम हैं। विराट कोहली उनमें से इंडिया की तरफ से नाम थे, स्टीव स्मिथ का नाम था, केन विलियमसन का नाम था, हुँ, हुँ। और जो रूट का भी। हुँ, हुँ। तो ये माना गया कि ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, बाबर आजम को लेके कुछ लोगों ने कहा, लेकिन वो बाद की बात थी। हुँ। उस वक़्त माना गया ये खिलाड़ी हैं जो इस पीढ़ी के, जो अगले, चाहे वो द्रविड़ का दौर था, गांगुली का, ब्रायन लारा का, सचिन का, या इंग्लैंड में और जो बड़े खिलाड़ी रहे, तो लगा कि अब इसको आगे ये लेके जाएँगे। लेके जाएँगे। थोड़ा-सा अफ़सोस इस हुँ, बात हुँ। के लिए कि मैं, जहाँ तक मैं सही हूँ आंकड़ों में, केन विलियमसन और जो रूट 10,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा विराट कोहली पीछे रह गए। शायद अभी जो जिस तरह देखिए, इसमें चौंकाने वाला इसलिए कि उनके क्रिकेटिंग स्पिरिट में कोई कमी नहीं। हुँ। अभी जो आईपीएल चल रहे हैं, जिस उम्र के पड़ाव पे वो हैं, सबसे फिट खिलाड़ियों में अगर नाम किसी के लिया जाए, बिल्कुल। तो विराट कोहली उनमें हुँ। से एक है। जो टॉप 5 रन गेटर्स हैं, उनमें से विराट कोहली एक है। फील्डिंग उनकी ज़बरदस्त है। तो ये माना गया था कि जो जिसकी विधा के वो फिट है, हर तरह से और जिस विधा बहुत के एक्टिव मास्टर है। हैं, टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल। को लेके हुँ, उनकी हुँ। मास्टरी है, इसलिए किंग विराट हुँ, बने हुँ, हैं। हुँ। थोड़ा-सा दुखद तो है, लेकिन जो कि मैंने कहा, खिलाड़ी बेहतर समझता है कि उसको फैसला कब लेना और कैसे लेना। और कुछ और चीज़ें भी हैं, मुझे लगता है आपसे बात करेंगे जिस पे कि शायद जो नए दौर की टीम बनने की बात थी, हुँ, हुँ। तो विराट को लगा हो कि ये सही समय कई है, बार लगता है उपयुक्त कि नए समय है, खिलाड़ियों को भी हमें मौका मौका मिलना देना चाहिए। चाहिए, तो हुँ, सही समय से, क्योंकि वो जो पहले वाली जब बिग 4, बिग 3 गए थे, तभी ये रोहित शर्मा, विराट कोहली का जो युग आया, चेतेश्वर पुजारा भी उसमें फिट हुँ। हुए। तभी तो बड़े नाम है ना, जब राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की तिगड़ी, हुँ, जब हुँ, वीवीएस हुँ। लक्ष्मण हुँ। की, तो वो बाहर हुई, तो उसी जगह सब फिट होते चले गए। हमें लगा लक्ष्मण का विकल्प पुजारा बेहतर हो सकता है। द्रविड़ या सचिन के तौर पे हमें लगा कि विराट कोहली हो सकते हैं। ओपनिंग में वीरेंद्र सहवाग एक ज़माने में तेज तरह खेलते, बिल्कुल है। तो रोहित शर्मा ने उसी हुँ। अंदाज में शुरुआत की। तो ऐसे में अब जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं,
और जो नई पीढ़ी अभी क्रिकेट देख रही है वो अब आगे याद करेगी कि इस जो जो गैप आएगा, कोर्स से गैप आएगा, आप इसको मान नहीं सकते। देखिए, हो सकता है कि शतक जो विराट की जगह कोई खिलाड़ी भरे वो मार ले, लेकिन जो आपने कहा वो भरोसा दर्शकों का और दूसरी वाली टीम के मन में डर कि विराट कोहली क्रीज पे एक हैं जो तो क्या आक्रामकता उनकी जो देखने को आक्रामकता के हमेशा हाँ, मैदान पर तो दिखी है। उसको भरना में मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। रन बन सकते हैं नए खिलाड़ी, बहुत सारे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन जो आपने कहा कि जो दर्शक हैं हम जैसे, उनका भरोसा विराट बचे हैं और दूसरी टीम के गेंदबाजों में डर कि विराट क्रीज पे हैं, उसको भरने में टाइम लगेगा। इवन अभी जैसे हम महान सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम लिया था जब उनसे पूछा गया था। अब दोनों ही एक हफ्ते के भीतर, मतलब दर्शकों को तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक शॉक लगा है कि पहले रोहित शर्मा का इस तरह से संन्यास की घोषणा करना और फिर विराट कोहली का इस तरह से संन्यास की घोषणा करना। दोनों ही खिलाड़ी टीम में अब नहीं होंगे, मतलब इस तरह से टेस्ट क्रिकेट में नहीं दिखेंगे। टेस्ट क्रिकेट में तो क्या मतलब इस पे टीम पे कितना प्रभाव, जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत एक वो गैप भरने में समय लगेगा, तो देखिए, एक चीज हमें टेस्ट क्रिकेट पर बात करनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट T20 जब से आया, IPL से लेके तो हम धूम धड़ाका हुआ, तो बार बार लगा कि क्या टेस्ट क्रिकेट का वो भविष्य होगा, क्या लोग टेस्ट क्रिकेट देखेंगे। लेकिन हर बार जो बहुत रोमांचक तरीके से लौटा है या जब दर्शक लौटे हैं वो टेस्ट क्रिकेट है। अब तो पिंक बॉल टेस्ट भी आ गए हैं, रात में भी होने लगे हैं। तो ऐसे में, और इंग्लैंड का दौरा हमारे लिए, जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनका दौरा हमेशा चैलेंजिंग नेक्स्ट रहता है। मंथ ही नेक्स्ट मंथ ही है, तो और उसमें भी एक खास बात है कि अभी हम IPL के धूम धड़ाके से बाहर निकलेंगे और फिर हम एक नए तरह की क्रिकेट पे चल जाएंगे जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज कैसे होंगे। जैसे मैं अगर अपना कहूँ तो मैं हमेशा टेस्ट मैच बहुत तल्लीनता से देखता हूँ, ऐसे सीरीज का कोई टेस्ट नहीं छोड़ता, क्योंकि जो धैर्य की परीक्षा है खिलाड़ियों की, वो शायद टेस्ट में बेहतर होती है। तो विराट या रोहित को कम से कम अपना धैर्य की परीक्षा के बारे में किसी किसी समीक्षक को, किसी आलोचक को बताने की जरूरत नहीं है। वो हजारों रन मार चुके हैं, तमाम बड़ी बड़ी पारियां उन्होंने खेली हैं। अब जो उनके बाद का जो गैप होगा, उसको जो नए खिलाड़ी हैं वो कैसे भरेंगे। मैंने कहा ना बार बार कि हो सकता है वो रन मार दे, एक दो पारियां खेल लें, लेकिन वो भरोसा, अब आप सोचिए कि इंग्लैंड से अगर आप पूछेंगे इस वक्त कि इंडिया खेलने आ रही सीरीज में, तो एटलीस्ट इंग्लैंड की टीम को आधा तो उनका रिलैक्सेशन इस बात पे होगा कि ना रोहित शर्मा खेल रहे, ना विराट कोहली खेल रहे हैं, और रविचंद्र अश्विन भी नहीं खेल रहे। अभी भी अश्विन टेस्ट के लिहाज से बहुत अच्छे गेंदबाज रहे हैं, हालांकि नए नए अच्छे बॉलर वो कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इंग्लैंड को अगर सीरीज की जो तैयारी कर रहे होंगे, जब ग्राउंड प्रैक्टिस करते होंगे, तो कल सबसे बड़ी राहत की खबर इंग्लैंड को रही होगी कि पहले रोहित शर्मा नहीं आ रहे और विराट कोहली, क्योंकि जिस तरह से उनकी फॉर्म भी चलती रही है, तो नो डाउट ये एक बड़ा झटका भी अगर हम कहें तो भारतीय क्रिकेट के लिए है। लेकिन चूंकि संन्यास जब जब लेते हैं हमारे जो चाहने वाले खिलाड़ी रहते हैं, तब तब दुख लगता है, हमेशा लगता है। जब सचिन गए थे या और बड़े खिलाड़ी गए हैं, द्रविड़ गए, सहवाग गए, तो लगा कि इस रोमांच को कौन भरेगा, लेकिन इतने बड़े बड़े बल्लेबाज आए हमारे पास जिन्होंने उसको और आगे बढ़ा। मुझे लगता है कुछ और अच्छे खिलाड़ी आएंगे, बेहतर से बेहतरीन कोई ना कोई जरूर आता ही नहीं है। एक्चुअली। और देखिए, जो भारतीय क्रिकेट का भविष्य है, सबसे अच्छी बात है बहुत ही मजबूत है। भारतीय क्रिकेट की नींव बहुत मजबूत है। इस IPL में हम देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट, एक तरफ करुण नायर है IPL में, देखिए जिसको हम IPL को हम धूम धड़ाका समझते हैं, वहीं एक पारी शानदार खेलते हैं करुण नायर, जिनको टेस्ट का बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता रहा है, और एक क्लासिक बैटिंग एक पारी वो खेलते हैं, हालांकि उसके बाद ज्यादा नहीं चले। अजिंक्य रहाणे हैं, जिनको एक जमाने में, मतलब टेस्ट से भी शायद उम्र, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी रही, लेकिन उम्र के साथ एक नई टीम बनाने के दौरान माना गया कि अब नए लोग देखना है। वो अजिंक्य रहाणे अच्छे रन बना रहे हैं, वहां सब कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम टेस्ट क्रिकेट में जाएंगे दोबारा, तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो अभी बल्लेबाज है, सबसे अच्छी बात है, देखिए जो दो युवा खिलाड़ी हैं, यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल, अभी IPL के सबसे तेज तर्रार बल्लेबाजों में से एक है, जो खूब मार रहे हैं। लेकिन ये क्रिकेट की ताकत है, भारतीय क्रिकेट की। BCCI ने जो स्ट्रक्चर बनाया है कि जो टेस्ट मैच खेलने जाएंगे, तो वहीं यही 2-3 खिलाड़ी वहां होंगे, और जो विराट कोहली के अगले दावेदार भी, मुझे लगता है जिन्हें बात होने उस कमी को कहीं ना कहीं पूरी करेंगे। और सकते हैं। सबसे आगे जो नाम चल रहा है उसमें भी सुमन गिल का सबसे आगे नाम चल रहा है, और तमाम क्रिकेट के चाहने वालों ने, आलोचकों ने, समालोचकों ने बहुत पहले सुमन गिल को देख के कहा था कि अगर ये विराट कोहली इस वक्त क्रिकेट के किंग हैं, तो जो जो राजकुमार है क्रिकेट का, वो सुमन गिल है। और ऐसे में उम्मीद भी जताई जा रही है, संभवतः बहुत आगे देखते हुए सुमन गिल को भारतीय क्रिकेट में कप्तान भी बनाया सकता है, रोहित शर्मा की जगह खाली होने पे। हालांकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, मेरा निजी मानना है कि अभी शायद इतना बड़ा, हालांकि जो गंभीर के दौर की बात कर रहे हैं, आज कुछ अखबारों में छपा है कि असल में गंभीर के दौर की अब शुरुआत है। गंभीर जब टीम इंडिया के कोच बने थे, तो ये माना गया था कि अब ये
इस बात का संकेत है कि जो हमारे बिग 3, बिग 4 हैं, इनकी विदाई होनी है होनी है। और गंभीर साथ एक नए दौर की टीम को कोच करने आ रहे हैं। शुरू में तो ये भी लगा था कि गंभीर के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, विराट कोहली के कुछ विवाद पहले कुछ भी रहे थे। बिल्कुल। हालांकि ड्रेसिंग रूम में दोनों ने कभी इस बात को जाहिर होने नहीं दिया और काफी अच्छे ढंग से सामने पेश आए, पर असल में गंभीर युग की शुरुआत होगी। अब इसमें शुभमन गिल उसके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। मुझे पर्सनली पता नहीं, क्यों लगता है कि शायद बोर्ड कप्तानी के तौर पे बुमराह को कुछ समय मौका दे अभी, ओके। क्योंकि जिस दौर में बुमराह है, हम्म जिस कदर वो गेंदबाजी कर रहे हैं, फिटनेस को लेके भी हम्म उन्होंने हम्म काफी काम किया है और कई जगह तो ऐसा लगता है जैसे कि वो अनप्लेएबल हो गए, बल्लेबाजों को उन्हें खेलना बड़ा मुश्किल है। हम्म तो मुझे लगता है शायद कि वो इस समझ नहीं आता कि वो कब क्या क्या करेंगे, किस करेंगे। तरह का और परफॉर्म अभी वर्ल्ड करेंगे। कप जीता है, आपको आईपीएल में भी बिल्कुल है। देखे कुछ ऐसे विकेट लिए हैं जो बल्लेबाज को दिखाई नहीं। मुझे लगता है शायद एक सीनियर खिलाड़ी का सम्मान होते हुए तो शायद बोर्ड बुमराह को कप्तानी सौंप के कुछ दिन शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाए और इस बात के लिए तैयारी करे कि उसके बाद जब कुछ समय बाद बुमराह भी चूंकि रिटायरमेंट होंगे जल्दी, उसके बाद शुभमन गिल पूरी तरह से कप्तानी करे। एक और चीज, अभी जैसे बात कर रहे थे कि इंग्लैंड दौरा नेक्स्ट मंथ है, और विराट कोहली की अगर बात करें तो वो उसके लिए तैयारी भी कर रहे थे, ऐसी भी खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन अचानक से इस तरह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर देना, इसके पीछे की क्या आप क्या वजह मान रहे देखिए, वजह के अलावा कुछ चीजें तो पब्लिक डोमेन में आने लगी हैं हैं? कि भारतीय क्रिकेट, चूंकि मैंने कहा ना भारतीय क्रिकेट का स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है, सुदृढ़ है। हम्म तो जो टीम मैनेजमेंट है, कोच और मुख्य चयनकर्ता हम्म रीत अगरकर, मुझे लगता है बहुत दिनों से रिटायरमेंट प्लान पे काम कर रहे चल थे रही थी चीजें, हाँ और बिल्कुल। ये रिटायरमेंट प्लान भरोसे के साथ हो, हम्म खिलाड़ियों का सम्मान भी ना जाए और टीम आगे भी बढ़े, मतलब इस पे काम कर रहे थे। थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ विराट कोहली के मामले में जल्दबाजी हो हम्म सकती है। जब विराट को लगा हो, मे भी मेरा मानना है कि रोहित शर्मा अगर जा रहे हैं, हो सकता है कल को आपको भी जाना हो। हम्म इंग्लैंड का दौरा टफ दौरा होगा। पिछले एक दो दौरे, विदेशी दौरे उतने बेहतर नहीं भी रहे। आमतौर पे हम ही मानते हैं बड़े खिलाड़ियों को एक टेस्ट, मतलब रिटायरमेंट टेस्ट दिया हाँ जाना बिल्कुल, ये चाहिए। सचिन तेंदुलकर है या हाँ, गावस्कर है और हम या भी उस चाह तरह रहे थे से कि भाई वो आखिरी मैच साथियों के लोग कंधे पे दर्शक, हाँ बिल्कुल देखें। मैदान से उस से लेकिन बाहर निकलना। खिलाड़ी कई बार मुझे लगता है कि हम जब मैदान में खेलते हैं, विराट कोहली इस तरह के भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, हम्म भावनात्मक तौर पर खेलते हैं, हो सकता है कि उन्हें लगाओ कि अब आज और कल का क्या मतलब, जब एक प्लान तय हो ही गया, अ, विदाई का प्लान, हम्म तो उसमें उन्होंने सहजता स्वीकार कर लिया, ठीक है हम्म अभी सही। बिल्कुल। क्योंकि इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि गौतम गंभीर का जो दौर है हम्म वो चला, और दरअसल एक नई चीज ये भी है कि अभी गौतम गंभीर का जो प्लान अगर हम कहें आगे बढ़ने का, टीम को आगे ले जाने का, वो शायद ढंग से शुरू ही तब होगा जब जब बड़े नाम कुछ चले जाएंगे और एक हम्म नए दौर की टीम गंभीर घड़ के भारतीय क्रिकेट पे जाएंगे। गढ़ेंगे। जी। बिल्कुल। और एक चीज और हम इस पे बात करना चाहेंगे कि नंबर 4 की जो जगह है, उसको भरने के लिए कौन से खिलाड़ी अभी लिस्ट में नजर आ रहे हैं? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में वैसे तो हर पोजीशन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ओपनर का अपना एक इंपॉर्टेंस है, वन डाउन एक बड़ा क्रूशियल माना जाता है, पर नंबर 4 एक्चुअली, चूंकि लंबे समय तक सचिन हम्म भी नंबर 4 पे खेले और विराट कोहली ने जो अलग अलग पोजीशन पे खेले, सबसे ज्यादा रन और सबसे सुदृढ़ कहीं नंबर 4 हम्म इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है एक्चुअली टेस्ट में, खासतौर से कि अगर अर्ली विकेट गिर गए हो तो आपको एक लंबी लीड बनानी है, हम्म स्टेब्लिशमेंट करना, और अगर शुरू के बल्लेबाज कुछ रन अच्छे बना गए हो, जल्दी बना गए हो, तो आप उसको और आगे लेके जाना, जैसे कि अगर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा तो पूरे पूरे टेस्ट की नहीं कोलैप्स होगी। तो ये मान लीजिए कि सारा दारोमदार जो है, नीचे वालों को संभालना और ऊपर वालों ने जो करके दिया उसको आगे लेके जाना, हम्म ये नंबर 4 साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। कई बार डिम्पल की टेलेंडर के साथ खेलना पड़ जाता है कि आप चौथे नंबर पे 500 विकेट होगा, सातवें हम्म नंबर पे बल्लेबाज आ गया। अब ऐसे में कि एक तरफ फायरिंग बॉलिंग बॉलिंग चल रही है, बड़ी टीम ने बॉलर हम्म लगा रखे हैं, और आपके साथ सातवें आठवें नंबर का बल्लेबाज है। टेस्ट मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप स्ट्राइक कैसे रोटेट करेंगे, फील्डर बड़े पास होते हैं, आपकी कोई गलती पर आउट हो सकते हैं। तो ऐसे में जो नंबर 4 का बल्लेबाज है, उसके जी। पास एक बड़ी चुनौती है कि वो टेलेंडर के साथ कैसे एडजस्ट करेगा, दूसरी जो स्ट्राइक कैसे रोटेट करेगा, क्या पांचवी बॉल पर रन लेगा नहीं लेगा। तो आप सोचिए, जब फील्डर आपके पास 5 6 7 खड़े हों हम्म और आपको तय करना हो कि मुझे सिंगल एक रन चुराना है, हम्म तो ऐसे में बल्लेबाज का मेंटल स्टेटस सोचिए स्टेटस और उसकी स्ट्रांग होना। हाँ। टेक्निक सोचिए कि कैसे उसको तय कर लिया कि इस बॉल पे कैसी बॉल आएगी, हम्म मैं इस पर सिंगल रन लूंगा, पांचवी छठी में से स्ट्राइक मेरे पास रहे। हम्म तो ओपनर या वन डाउन के बाद आमतौर पे ओपनर्स खातिर समस्या नहीं होती, उनको एक बल्लेबाज आउट होता था, एक बड़ा मजबूत बल्लेबाज दूसरी साइड में मिलता। लेकिन 4 नंबर के साथ ये दिक्कत रहती है कि जैसे ही आप आए और आपके साथ ही दूसरा कोई आउट हो गया, तो अचानक आपके पास पांचवा छठा या सातवां नंबर के बल्लेबाज, या अगर आप सेंचुरी तक गए हम्म और आपकी किसी के साथ बड़ी लीड नहीं हुई हम्म और सब 20 20 25 रन पे विकेट करते गए, तो आप जब शतक पे पहुंचेंगे, हो सकता है आपके साथ आठवें नंबर का बल्लेबाज हम्म बैटिंग कर रहा हो, और तब आपको ये मन में हो कि ये शतक हो भी पाएगा पूरा या नहीं हो पाएगा। फिर आप
टीम के लिए कैसे करेंगे, इंडिविजुअली अपने शतक के लिए कैसे करेंगे। हम्म, तो 4 नंबर की जो बल्लेबाजी बड़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो जाती है। कई लोगों के नाम इसमें चल रहे हैं। सुमन गिल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो वन डाउन आते हैं तो उनको थोड़ा नीचे करके जी 4 नंबर पे लाया जा सकता है। नए खिलाड़ियों के नाम भी है। आज मैं कुछ जगह पढ़ रहा था ऋषभ कि पंत को कहाँ पे देखते देखिए ऋषभ पंत ने एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है अगर हम अब कुछ सालों बाद दोबारा डिस्कस करेंगे हैं? तो मेरे ऐसी दिली ख्वाहिश है कि शायद इसी विराटता की हम बात ऋषभ पंत से कर रहे होंगे। इतना एक बड़ा खिलाड़ी इंडियन टेस्ट क्रिकेट में होगा हम्म, जो इस कद को पालेगा। जिस तरह से उन्होंने, जो हम विराट की बात करते हैं हम्म, उस पर हम बात करेंगे किस तरह संघर्ष किया, पर ऋषभ पंत जिस तरह इंजरी से उभरे हैं और खेले, और टेस्ट क्रिकेट में जो उन्होंने ग्लैमर दिया, जो जी काम सहवाग ने किया एक जमाने में कि उसने पारी खेली, ऐसे ऐसे शॉट खेले जो टेस्ट क्रिकेट के लिए माने नहीं जाते थे, बिल्कुल है तो ऋषभ पंत ने वैसा ही कुछ किया। तो शतक लगाए हैं उन्होंने कई बार। जिस तरह को आक्रामक बल्ले माने थे बहुत, लेकिन टिक्के और विदेशी धरती पे खास तौर से। हाँ तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत भी एक दावेदार हो सकते हैं इस नंबर के, हालांकि उनको नीचे ही बोर्ड खिलाता है, पर जिस तरह से उन्होंने सॉलिडेट किया है अपनी बल्लेबाजी को। ध्रुव जुरैल ऋषभ पंत के साथ इसलिए नाम आना चाहिए कि ध्रुव जुरैल बहुत दिनों बाद कोई ऐसा विकेट कीपर है जिसको टेस्ट में माना गया कि वो विकल्प, तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ऋषभ पंत की जगह खाली नहीं होगी, पर ऋषभ पंत के रहते रहते अगर कोई विकेट कीपिंग बल्लेबाज कोई और खेल सकता है एक जी टीम में, 2 विकेट कीपर, ये भी भारत के लिए बड़ा अच्छा संकेत है। एक जमाने में विकेट कीपर नहीं मिलता था और दे हमारे पास देते 2 थे विकल्प हैं। ध्रुव जुरैल विदेश की धरती पर अच्छा खेले, तो ये भी हो सकता है कि ध्रुव जुरैल बैटिंग ऑर्डर में ऋषभ पंत से ऊपर आकर 4 नंबर पे खेले। और कई बल्लेबाज हैं, अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर हालांकि ओपनिंग की बातें हो रही हैं, साई सुदर्शन को लेकर भी बात चली है कि वो बड़ा अच्छा टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग खेलते हैं, बड़े अच्छे कट लगाते हैं। तो बड़ा दावेदार तो मुझे लगता है कप्तानी का भी और नंबर 4 का भी सुमन गिल हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ऋषभ पंत का दावा भी है और ध्रुव जुरैल भी इस सीरीज में हो सकता है। बिल्कुल चीकू कोई तो रोको इस तरह के जो कमेंट्स है वो उनके उन पोस्ट पे आ रहे हैं। एक छोटे से पोस्ट ने सबको रुला दिया है एक तरह से कि चीकू का इस तरह से टेस्ट क्रिकेट से जाना हमें तो गवारा नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही है। 2008 से एक लड़का शुरुआत करता है, 2011 में उन्होंने टेस्ट से अपना डेब्यू दिया था धोनी की कप्तानी में। उसके बाद से उनका स्टार क्रिकेटर के तौर पे उभरना, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ देखिए एक चीज आप विराट कोहली की देखिए कि वो जब एक नए बच्चे की तरह आप उनका चेहरा मोहरा देखिए तो लगेगा कि कितने हम्म कितने युवा और हम्म, मासूमियत के साथ वो क्रिकेट में आए थे। और आज जब वो जा रहे जा हैं, रहे एक हैं चीज जो उनकी कभी नहीं गई हम्म वो है मैदान पर उनकी प्रेजेंस। हम्म विराट कोहली रन ना बनाए तो हम्म विराट कोहली फील्डिंग में प्रेजेंस दिखाते थे। हम्म, विराट कोहली जो चीयर अप करते थे मैदान पे वो उनका मैदान पे, जुनून मैं वही कह हमेशा रहा हूं, दिखा है मैदान पे जुनून। बिल्कुल और आप देखिए एक खिलाड़ी के होने भर का फर्क है कि जब विराट कोहली किसी बॉल को पकड़ने के लिए दौड़े हम्म तो दर्शकों की तालियां सिर्फ इस बात के लिए बचती है कि विराट कोहली दौड़ रहे हम्म हैं। और वरिष्ठ होने के बावजूद भी, इतने बड़े खिलाड़ी होने के बाद, उन्होंने हम्म उस खिलाड़ी की जो एक चंचलता है उसे कभी मरने नहीं दिया। वो लगातार समय समय पे अलग अलग अपने एक्शंस के लिए भी हम्म चर्चित रहे। अभी आईपीएल में भी हम्म इतने सीनियर होकर भी वो, उनका जश्न मनाने का तरीका, और कई बार वो सॉलिडिटी जब बल्ला उठा के शतक में ये दिखाना भी कि मैंने ये हम्म, कर दिया। तो एक बच्चा में इसलिए कहूँगा कि युवा खिलाड़ी का चीकू से किंग विराट बनना, बिल्कुल ये डिम्पल एक बहुत बड़ी जर्नी है। हमने वो दौर देखे हैं कि जब लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज बिल्कुल है, किया बहुत हो। उतार चढ़ाव उनके उनकी जीवन उनकी में हाँ उनकी जब कप्तानी हटी तो किस किस पारिवारिक किस किस उसमें हटी, हाँ उनकी बिल्कुल बेटी परिवार तक को ट्रोलर्स ने नहीं बिल्कुल है छोड़ा हो, उनकी पत्नी को लेके हम्म अनुष्का एक स्टार है, वो खुद ही बड़ी क्या हम्म क्या नहीं कहा गया हो। तो वो उसके बाद फिर से विराट बनना, मुझे लगता है विराट कोहली की विराटता आई उसके बाद। हम्म, पहले तो हमने एक शानदार बल्लेबाज देखा, तेज तर्रार बल्लेबाज देखा, लेकिन एक इंसान के तौर पे वो कितने मैच्योर हैं, कितने हर गड़े खेल हुए के हैं। बाद वो खेल के बाद हर बेहतरीन हर बनकर फेलियर के बाद हम्म आप सोचिए, जब जब लगा कि विराट कोहली का करियर संकट में, विराट कोहली उसके बाद सबसे अच्छे निकले। हम्म आप सोचिए आज वो टेस्ट से संन्यास ले रहे हैं और T20 में जो है जो ले चुके हैं वह हम्म सबसे ज्यादा रन मार रहे हैं। जब जब लगा कि विराट कोहली का करियर का आखिरी दौर है हम्म या शायद अब उनको टीम में चुना भी जाएगा, नहीं चुना जाएगा, तब तब विराट कोहली पहले से और मजबूत हुए और बेहतर हुए। यही उनकी विराटता को दर्शाता है कि वो एक खिलाड़ी के तौर पर, देखिए बहुत से डिम्पल खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने एज ए प्लेयर बहुत अच्छा किया, हम्म पर एक जीवटता जो है वो कहीं छूट गई हो, कहीं इंजरीज रही हो, कहीं हम्म दूसरी चीजें रही हो, या और दूसरी मानसिक दिक्कतों से जूझे हो। विराट कोहली ने इन सब चीजों को हमेशा आगे रखा। और एक इंसान के तौर पे भी, मैदान के बाहर भी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को दिखाया, जो उनके चाहे धार्मिक
जो दौरे रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना रहा, तो उन्होंने बताया कि मैं इन सब चीजों से सीख रहा हूँ, मैं और सीखना चाहता हूँ, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज भी देखिए इतना बड़ा क्रिकेटर है, कल संन्यास लिया, मुझे लगता है कि आज या किसी भी सामान्य आदमी 2-4 दिन छुट्टी पे होने चाहिए थे, कहीं बाहर चले जाना चाहिए था, परिवार के साथ घूमते सोच के कि वो चलो रिलैक्स वृंदावन रहते हैं। में देखे। वो वृंदावन में है, जी, प्रेमानंद प्रेमानंद जी महाराज महाराज। से जिंदगी से जुड़े सवालों के हुँ, हुँ। जवाब ढूंढ रहे हैं। यानी कि वो व्यक्ति आज भी ढूंढ रहा है कि मैं इसके बाद और बेहतर क्या करूं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि विराट एक नया विराट बनने बिल्कुल, के सफर पे बिल्कुल है। सफर पे है। नहीं तो एक आप सोचिए ना, सामने हम लोग रिटायर भी होते हैं, छुट्टी भी हुँ, लेते हैं, तो क्या सोचते हुँ, हैं 10-5 दिन या छुट्टी हुँ। लेके कहीं बाहर चलेंगे, अब थोड़ा आराम करेंगे, फिर कुछ सोचेंगे। लेकिन वो अगले दिन सुबह ही वहाँ हैं, और उनके साथ जो उनकी पत्नी अनुष्का है, जो वो कल देखिए हमेशा उतार-चढ़ाव में उनके हमेशा साथ खड़ी दिखी है, वो हर मैदान पे। और अभी जो उनका एक बहुत भावुक पोस्ट भी अभी उन्होंने किया। देखिए, एक तो जो कि हम हिंदुस्तान में फैमिली परिवार को बड़ा बिल्कुल है। माना जाता है, हुँ, परिवार से जुड़े लोग साथ हमारे, मुझे लगता है विराट के साथ जुड़ाव का लोग, ये बड़ी वजह भी रही। जिस तरह से वो सार्वजनिक तौर पे अपनी पत्नी के प्रति अपने अनुराग को, अपने हुँ, प्यार को ज़ाहिर भी हुँ, हुँ। करते हैं, तमाम ये एक तरह से ग्राउंड से ये प्रेरणादायक भी है, मुझे प्रेरणादायक लगता है, ये भी, बहुत तमाम इंस्पिरेशनल मैचों भी में, है। ग्राउंड में बेशक चाहे उसको लेके कितने मीम बने, हुँ, कुछ बने, हुँ, लेकिन उन्होंने हमेशा इज़हार किया। और अनुष्का भी हमेशा ड्रेसिंग रूम में ताली बजाती नज़र आई, दुःख जताती हुई नज़र आई कितनी जगह। जब ट्रोलर्स ने ट्रोल किया, हुँ, दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनकी बच्ची तक को उसमें शामिल किया गया। लेकिन तो जो आज अनुष्का ने ट्वीट किया है, अनुष्का ने बयान दिया कि लोगों ने उनके रिकॉर्ड देखे, माइलस्टोन देखे, मैंने आंसू देखे। तो मुझे लगता है आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि उस दौर में अगर उनको संभालने में सबसे रोल किसी का रहा होगा, तो तो अनुष्का अनुष्का रही शर्मा का होगी। रहा होगा, किस तरह से। और आप देखिए, जब भी वो धार्मिक जगहों पे या कहीं भी गए, अनुष्का हमेशा उनके बराबर में खड़ी बिल्कुल रही है। साथ में रही हैं। और हुँ, उन्होंने भी साथ खड़े होने के बताया कि कैसे वो इस जर्नी में साथ हैं, और जो आज बार-बार कह रही हैं, मुझे लगता है कि जो अंदर से अनुष्का ही मजबूत हुई है सोच के कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जीवन साथी के तौर पे चुना भी, और ऐसा उन्हें साथ दिया। तो हिंदुस्तान के कल्चर में कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ जुड़ के आगे बढ़ा, विराट इसके लिए भी जाने जाएँगे। देखिए, सचिन तेंदुलकर और जो और बड़े खिलाड़ी रहे, उन्होंने भी जहाँ-जहाँ परिवार के साथ कभी दिखे, तो हमें एक हिंदुस्तानी फ़ील आया कि हुँ, ऐसे है। हुँ, हुँ। तो विराट कोहली उससे कभी बाहर नहीं गए। उन्होंने अपनी इमेज भी एक पारिवारिक व्यक्ति की बना के बना के रखी, अपने रखी। बच्चों के साथ, उन सबकी प्राइवेसी को भी मेंटेन किया जब बच्चों के साथ करना था। और जब परिवार के लिए समय निकालना पड़ा, तो छुट्टी लेके भी गए। उन्होंने इस बात को लिए भी कई बार जाने गए कि वो बीच में गए अपने बच्चे परिवार के साथ रहने के लिए। तो अनुष्का का रोल है वो अब भी बेहतर था, और मुझे लगता है आगे विराट, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंडियन क्रिकेट से विराट अलग होंगे। अब वो किस भूमिका में होंगे, अभी तो चूँकि वनडे बचा हुआ है, और कम से कम आज जब हम ये चर्चा अब से खत्म करेंगे, तो ये उम्मीद करेंगे जब वनडे विश्व कप हो अगला, तो विराट उसके हिस्सा हो। और मुझे लगता है शायद विराट ने भी सोचा, मेरे मन में ये हुँ, है कि विराट हुँ, ने हुँ। सोचा होगा कि मेरा जो रिटायरमेंट दिन होगा, तो रिटायरमेंट वो ये प्लान होगा, अभी नहीं है। रिटायरमेंट मैच होगा, वो अभी नहीं है। वो किस दिन वनडे की पारी पे हाँ। होगा, 50 ओवर के मैच में, और साथ शायद शायद तब तमाम दर्शक खड़े होकर हिंदुस्तान में विराट को और जो है अभी हम पीछे भी रिटायरमेंट जब दिलाएंगे। बात कर रहे थे तो यही लगातार चर्चाएँ हो रही थी। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बोल रहे थे, विराट में भी बहुत क्रिकेट बाकी है। विराट जिस तरीके से फिट है, 36 उनकी एज है, और जिस तरीके से जुनून उनमें है, जो चपलता है, चंचलता है, वो जो एक खिलाड़ी में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें उनमें है। तो हमें लगता है कि हम उनके बेहतरीन खेल को अभी और नहीं, देखेंगे। मुझे लग एक्चुअली इसकी एक वजह भी देखिए, मुझे लगता है जो 50 ओवर का फॉर्मेट है, ये अब ज़्यादा सटीक बैठता हुँ, है। हुँ। आप अब उतने युवा नहीं हैं कि टी20 के लिहाज से बहुत तेज हुँ, तरह हुँ। खेलें। आप अब इतने भी युवा अपने आप को नहीं मान रहे कि आप हुँ, 5 हुँ। दिन क्रिकेटली पूरा दे पाएँ। हुँ, हुँ। तो ऐसे में एक बीच का आपके पास गेम है, 50 ओवर क्रिकेट, 50 ओवर, जहाँ आपको टेस्ट का टेम्परामेंट सधा भी हुआ। दिखाना है, और जहाँ वनडे की तरह आपको चौके-छक्के, सॉरी, टी20 की तरह हुँ, चौके-छक्के हुँ। मारने हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतर वो है जगह है, जहाँ विराट मुझे लगता है तय करे बैठे होंगे। जिस तरह के वो हैं, आप देखिएगा, जिस जिस नेचर के विराट हुँ। कोहली खिलाड़ी हैं, उन्होंने 100% अपने लिए कुछ ना कुछ चुना होगा, और शायद वो विश्व कप होगा वनडे का, जहाँ तय होगा कि उस पिच पे वो टेस्ट की दृढ़ता भी दिखा के अगर कई बार मैच फंसेगा तो वो करेंगे, और जहाँ टी20 की तरह चौके-छक्के मारने होंगे, तो रिटायरमेंट प्लान या रिटायरमेंट की जो पिच है या दिन है, वो शायद टी20 विश्व कप होना चाहिए, सॉरी, होगी। वनडे विश्व कप हुँ, होना हुँ। चाहिए, जो मुझे लगता है। बिल्कुल। और अगर बात करें कि जब वो अपने सर्वश्रेष्ठ पे हैं, तब उन्होंने ऐसी एक घोषणा करी है। तो क्या आपको कहीं न कहीं लगता है कि कई बार होता है कि हमने जब जीवन में सब कुछ पा लिया, तो अब सुकून और शांति एक अलग तरह की चाहिए। तो वो हम उनको कई बार देखते हैं, वो धार्मिक यात्राओं पे उन्होंने देखा है, मेंटल फटीग के बारे में भी उन्होंने कई बार बात की है। उनको ऋषिकेश में कई बार देखा गया, तटों पे वो अपना मन को शांत कर रहे हैं। तो वही बात आती है कि क्या वो किस इस
संन्यास की घोषणा के साथ एक आध्यात्म के नए सफर पे हैं? देखिए, अध्यात्म तो उसकी हिंदुस्तान में और हम सब में एक बेहतर तरीका है चीज़ों को सीखने का, समझने का। वो पहले भी रहे इस सफ़र में, हमेशा जाने जाते रहे इसके लिए। तो मुझे लगता है कि वो जो अध्यात्म का अभी का जो सफ़र है, वो शायद इसलिए हुआ कि अब जब असलियत में रिटायरमेंट, देखिए अभी रिटायर नहीं हुआ, आईपीएल खेल ये रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाँ, आज भी जब वो हाँ। रिटायरमेंट की घोषणा के बाद भी वो नहीं देखिए, प्रेमानंद जी के अभी आश्रम में मैंने कहा ना पहुँचे कि वो हैं। रिटायर अभी पूरी तरह से नहीं, तो अभी आईपीएल खेल ही रहे हैं और आईपीएल से छोड़ने की भी उन्होंने घोषणा की नहीं है। मुझे लगता है आईपीएल बिल्कुल। शायद वो 1-2 सीज़न और खेलेंगे और खेलना भी चाहिए, जब आज इस वक़्त पे हैं तो खेलना चाहिए। वनडे विश्व कप वो खेलेंगे ही। रही बात टॉप पे जाकर रिटायर होना, देखिए जितने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, बहुत सारे बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अक्सर ये घोषणाएँ की हैं और जो मानते हैं कि हमारा सर्वश्रेष्ठ है, ये देख के चलें और नई पीढ़ी से इंस्पायर हो, ना कि ऐसी नौबत आए कि कभी क्रिकेट बोर्ड को, सेलेक्टर्स को कहना पड़े कि भैया अब बैठो आप, है ना? तो मुझे लगता है बड़े लोग, इसीलिए ये लोग इतने बड़े हैं कि जब टॉप पे हैं, जब सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, तब एक लेगेसी अपनी नई पीढ़ी को देके छोड़ जा के रहे हैं कि अब 10 साल, देखिए आज सचिन ने उनके लिए बोला कि जब वो रिटायर हो रहे थे तो विराट कोहली ने एक धागा दिया, जो उनके पिता का धागा था और उन्होंने कहा कि यानी कि एक तरह से वो 2 लीजेंड जो हैं, वो एक-दूसरे से आदान-प्रदान कहीं न कहीं इमोशंस में, खेल में कर रहे थे कि अब आप जा रहे हैं, तो मैं आने वाला हूँ। तो ऐसे ही अब जब विराट जाने की उस पे हैं, पूरी तरह से नहीं गए, तो एक नई पीढ़ी, वैसे ही फिर विराट बढ़ेगी। जब शुरू में लगता था सचिन नहीं आया, उससे पहले और बड़े नाम थे, लगता था गावस्कर के बाद कौन होगा, बहुत सारे नाम आए, फिर लगा सचिन के बाद कौन होगा, फिर विराट आए। नो डाउट इंडियन क्रिकेट इतनी मजबूत है और जिस तरह से गाँव, देहात के बच्चे आईपीएल में नया अच्छा-अच्छा खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि कई और विराट हमको, और ऐसे दुआ भी करनी चाहिए हमको, कई और विराट इंडियन क्रिकेट को मिलेंगे। डिम्पल। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस पर चर्चा करने के लिए। फिर हाज़िर होंगे किसी नई चर्चा के साथ। देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।